Good morning, everyone. In previous session, Microsoft Excel के इनसाइड आपने डाटा टूल्स के कुछ टूल्स का यूज करना सीखा। आप जब डाटा टैब में गए थे तो वहां पे आपको बहुत सारे टूल्स का यूज करना सिखाया था। आज के क्लास में हम लोग डाटा टैब के इनसाइड एक और इम्पॉर्टेंट टूल्स है जो व्हाट इफ एनालिसिस के इनसाइड आपको देखने को मिलता होगा। उस टूल्स का नाम है गोलसी। बहुत बच्चे का कंसर्न आ रहा था कि सर एक गोलसिक पे भी वीडियो बनना चाहिए। मैंने सोचा कि चलो एक गोलसिक पे भी वीडियो बनाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, गोलसिक पे ही डिस्कशन करेंगे। कैसे हम लोग गोलसिक का क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या नीड है गोलसिक का, क्या होता है गोलसिक, ये सारे पॉइंट्स को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। आप क्या करोगे, आप अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट ओपन कर लोगे, डेटा टैब में जाओगे और देखो यहाँ पे फॉरकास्ट ग्रुप के इनसाइड आपको व्हाट इफ एनालिसिस का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा। आप इस पे ऐसे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा गोलसिक, देख रहे हो। गोलसिक का मतलब होता है, देखो यहाँ पे दिया है, फाइंड द राइट इनपुट फॉर द वैल्यू टू वांट। कहने का सेंस ये है कि आप राइट वैल्यू को फाइंड करो जो तुम चाहते हो। सपोज डैट आपने सब्जेक्ट वाइज किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स एंटर कर दिया। क्या किया आपने, सब्जेक्ट वाइज किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स एंटर कर दिया। ठीक है, उसका टोटल मार्क्स आपने कैलकुलेट कर लिया और उसका परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना है कि देखना ये है कि किसी बच्चा का जो परसेंटेज है वो 2 मार्क्स से घट रहा है। अगर उस बच्चा को 2% और हो जाता तो बच्चा फर्स्ट डिवीजन हो जाता, यानी उसका ग्रेड जो है वो ए हो जाता। या कोई बच्चा जो है 2 मार्क्स से उसका रिजल्ट फेल शो कर रहा है, तो अगर किसी सब्जेक्ट में अगर उसको हम उसके मार्क्स में 2 मार्क्स अगर ऐड कर दें तो वो बच्चा पास हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उस केसेज में हम लोग क्या करते हैं, गोल सीक ऑप्शन का यूज करते हैं। अब हमको जब गोल सीक अगर नहीं होता तो हमको डिसीजन लेने में दिक्कत हो जाती कि कौन सा सब्जेक्ट में हम मार्क्स ऐड करें ताकि उसका परसेंटेज जो है वो 60% हो जाए, ताकि उसका ग्रेड ए शो करे। कौन सा सब्जेक्ट में हम 2 मार्क्स ऐड कर दें ताकि उसका जो फेल हो रहा है वो पास हो जाए। तो उस केसेज में हम लोग क्या करते हैं, गोल सीक ऑप्शन का यूज करते हैं। चलो हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज डेट किसी स्टूडेंट्स का जो है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है, जैसे मैंने यहाँ पे उसका सब्जेक्ट एंटर कर दिया। सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट से और यहाँ पे उसका मार्क्स। ठीक है, उसका हम यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसका हम नाम ले लेते हैं। जैसे कोई बच्चा का नाम है राहुल और राहुल ने डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स गेन किया है उसको हम एंटर करते हैं। चलिए, फर्स्ट जो उसका सब्जेक्ट है हिंदी है और वो हिंदी में 98 मार्क्स गेन किया है आउट ऑफ 100। मैथ,
उसने मैथ में आउट ऑफ 100 में 45 मार्क्स गेन किया है। ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटर में वो बिल्कुल मार्क्स नहीं गेन किया है, वो 0 है बेचारा। साइंस में, साइंस में भी वो अच्छा मार्क्स गेन किया है, 78। आर्ट्स, इसमें भी वो अच्छा मार्क्स गेन किया है, 89। ये 5 सब्जेक्ट का मार्क्स हम यहाँ पे एंटर कर दिया। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इज इक्वल टू सम, आप रेंज बता दो, आप यहां से स्टार्ट करो और कोलोन और ये लास्ट सेल का एड्रेस। अब ब्रैकेट क्लोज कर दो और इंटर। यानी टोटल वो 310 मार्क्स ऑब्टेन किया है। एक कंप्यूटर में बेचारा ने बिल्कुल मार्क्स, वो बेचारा फेल करने पे या फिर गलती से उसने एग्जाम दिया या नहीं दिया, एक सब्जेक्ट में उसका क्रॉस शो कर रहा है जो उसमें कुछ भी मार्क्स शो नहीं कर रहा है, लेकिन वो 310 मार्क्स ला रहा है। अगर इसमें उसको 30% भी या 40% अगर वो मार्क्स मिल जाता है, या फिर गलत से इसका मार्क्स छूट गया होगा, एंट्री नहीं हो पाया, तो हम उस केसेस में क्या करेंगे, हम लोग गोल्सिक फॉर्मूला का यूज करेंगे कि आखिर हम इसका मार्क्स कितना ऐड कर दें कि इसका जो टोटल वैल्यू है वो 320 हो जाए और ये 50 पास कर जाए। 320 पे पास था, ठीक है, तो 320 पे पास है, तो अगर इसमें कुछ मार्क्स अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसमें वो अच्छा मार्क्स ले आएगा और वो पास कर जाएगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो उस केसेज में हम लोग गोल सीक ऑप्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? गोल सीक। देखो ये डेटा है आपके पास। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जिस सेल में आपको चेंजेस करना है उसको आप एक्टिव कर लोगे। टोटल कितना है? 310। डेटा टैब में जाओगे और व्हाट इफ एनालिसिस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करोगे और गोल सीक पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही गोल सीक पे आप क्लिक करोगे, ये गोल सीक का विंडो जो है एक इस टाइप से पॉपअप विंडो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे इस टाइप से दिख जाएगा। सेट सेल, यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है। फर्स्ट है सेट सेल टू वैल्यू बाय चेंजिंग सेल। सेट सेल करने का मतलब है कि आप किस सेल में चेंजेस करना चाहते हो। हमको इसमें चेंजेस करना है, इसका 320 करना है, इसको कितना करना है? 320, या फिर इसको हमको करना है 340 या 350, जो भी है तुम्हारा, जो कितना पे क्या है। अगर हम इसको 340 करना है तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं 340। क्या लिखेंगे? 340 मैंने एंटर कर दिया। अब बाई चेंजिंग सेल, तो बाई चेंजिंग सेल में आपको क्या करना है, उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको चेंजेस करना है। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक देखोगे उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगा और इसका रिजल्ट भी हो जाएगा। ओके, उसको कंप्यूटर में 30 मार्क्स आया है और उसका रिजल्ट जो है पास हो गया, यानी 30% पर वो पास
पासिंग मार्क्स था 30 ऐड हो गया और वो बच्चा क्या कर गया, पास कर गया। तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, गोल सीक ऑप्शन का यूज करते हो। कर दीजिए इसको, एक गोल सीक हो गया। अगर हम इसका परसेंटेज की बात करें, अगर इसका हम परसेंटेज की बात करें तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो, इज इक्वल टू, ठीक है, आप टोटल जो भी वैल्यू आया है, जैसे ये टोटल आया है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 500 का पेपर है तो 500 से 68% ला रहा है। अगर इसको हम इसमें 2% और ऐड कर दिया जाए, 2% और ऐड कर दें तो इसका 70% हो जाएगा और ये ग्रेड ए की श्रेणी में आ जाएगा, यानी ग्रेड ए इसका हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, आप डाटा टैब में जाओगे, व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करोगे, गोल सीक ऑप्शन पे क्लिक, देखो गोल सीक का एक पॉपअप विंडो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे अपीयर हो गया। यहाँ पे वैल्यू आपको क्या करना है, 70 करना है। क्या करना है, 70। अब यहाँ पे चेंजिंग सेल है, अब किसमें तो आपको चेंजिंग करना है, जो सबसे कम है उसी पे कर देते हैं। इसको हमको कितना करना है, 70। तो चलो सब इसको हम कर देते हैं कंप्यूटर वाले को, ओके कर दिया। देखो 30 से 40 हो गया, तो इसका जो है वो परसेंटेज 70 हो गया, ठीक है, और इसको ओके कर दिया। क्लियर हो गया कि आप गोलसिक का यूज करके आप देख रहे हो क्या क्या इवेंट्स हो रहा है। तो आई होप कि आप लोग को गोलसिक का क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर जब हम आएंगे तो उसमें आपको डाटा टाइप के इनसाइड व्हाट इफ एनालिसिस में एक और ऑप्शन होता है, सिनारियो मैनेजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के लिए, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।